अयान अहमद तनवीर अहमद नाम के 19 साल के एक आरोपी ने 350 से ज्यादा लड़कियों की 100 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए और इन वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक ऐसा ही 1992 में अजमेर में हुआ था, जब एक गिरोह ने इसी तरह 200 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनकी नग्न तस्वीरें खींची और उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया। लड़के ही नहीं, मुस्लिम्स में आई वुड से कि अगर आपकी कोई फ्रेंड भी मुस्लिम है, प्लीज़ उससे दूर रहिए। लड़कों से ज़्यादा जिहाद लड़कियां कर रही हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहिए। डू नॉट ट्रस्ट देम, दे ऑल आर सेम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। मित्रों, महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस में हुए जिहाद का नंगा सच अभी सामने आना शुरू ही हुआ था कि महाराष्ट्र के अमरावती से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, अमरावती से सामने आई इस घटना ने एक बार फिर समाज को झकझोर दिया है। एक 19 वर्षीय युवक पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से कई युवतियों को अपने जाल में फंसाया, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए और फिर उन्हीं के आधार पर ब्लैकमेल करता रहा। अयान अहमद तनवीर अहमद नाम के 19 साल के एक आरोपी ने 350 से ज्यादा लड़कियों की 100 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए और इन वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उसने वीडियो कैसे बनाए, इसके बारे में अगर जाने तो उसने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। एक बार जब उसने उनका भरोसा जीत लिया तो वह उनका यौन शोषण करता और फिर उन वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। वीडियो और स्क्रीनशॉट की मदद से अब तक 7 से ज्यादा पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि उनमें से कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है। पुलिस ने पीड़ितों और उनके परिवारों से आगे आने की अपील की। ठीक ऐसा ही 1992 में अजमेर में हुआ था, जब एक गिरोह ने इसी तरह 200 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनकी नग्न तस्वीरें खींची और उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया। पीड़ितों में से कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि आरोपी अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम और राजस्थान में उस समय की कांग्रेस के शीर्ष नेता थे। यह कहानी तभी सामने आई जब एक पत्रकार को लड़कियों की तस्वीरें मिली। खुलासा होने के बाद भी कई महिलाओं को शहर छोड़ना पड़ा। कुछ ने हमेशा के लिए अपना नाम बदल लिए, कुछ ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि यह उनके लिए बहुत अपमानजनक था और इतने ऊंचे ओहदे वाले आरोपियों के सामने उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ भारत में हो रही हैं। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। वो लोग भी ब्रिटिश बच्चियों के साथ ऐसी ही घिनौनी हरकतें करते थे। आज तक उन पर तो कोई कार्रवाई भी ढंग से नहीं हुई। यह नया जिहाद नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है जिसमें पैसों का कारोबार भी शामिल है। हिंदू लड़कियों के रेट तय हैं, ब्राह्मण की बेटी के अलग, राजपूत के अलग, तो बनिए के अलग। ये जो आजकल भीम मीम भाईचारे के नारे लगाते घूम रहे हैं ना, उनकी बेटियों के भी रेट तय हैं। अगर आप सभी को याद हो तो कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले छंगुर बाबा के एक खास सहयोगी राशिद को बड़े पैमाने पर चल रहे एक धार्मिक धर्मांतरण रैकेट में उसकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी बलराम के उतरौला इलाके में की गई थी, जहां माना जाता है कि इस रैकेट की शुरुआत की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार छंगुर बाबा ने धर्मांतरण सिंडिकेट की लव जिहाद विंग को संभालने की जिम्मेदारी राशिद को सौंपी थी। छंगुर बाबा, जिनका असली नाम जमालुद्दीन है, इस अंतरराज्यीय रैकेट का कथित मास्टरमाइंड है। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस ऑपरेशन में अनुसूचित जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर समूहों और हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया गया। इसके लिए उनकी भावनात्मक और धार्मिक कमजोरियों का फायदा उठाया गया। अक्सर लोगों को उनकी इच्छाएं पूरी होने, समृद्धि या चमत्कारिक रूप से ठीक होने के झूठे वादे करके लुभाया जाता था। मित्रों, इससे भी बड़ी समस्या यह है कि पहले तो लड़के ही लव जिहाद का चेहरा होते थे, लेकिन टीसीएस के केस ने यह बताया हमको कि कैसे लड़कियां भी इस रैकेट का हिस्सा हैं। केरल स्टोरी नाम की फिल्म ने यह सच्चाई दिखाई थी, लेकिन उसे नकारने वाले बहुत थे।
लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है वह इस बात को इंगित करता है। मेरी ना मानिए तो टीसीएस की भुक्तभोगी इस लड़की की जो है बातें आप सुनिए। लड़के ही नहीं मुस्लिम्स में आई वुड से कि अगर आपकी कोई फ्रेंड भी मुस्लिम है, प्लीज़ उससे दूर रहिए। लड़कों से ज़्यादा जिहाद लड़कियां कर रही हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहिए। डू नॉट ट्रस्ट देम, दे ऑल आर सेम। मित्रों, ऐसी घटनाओं के जितने जिम्मेदार या जिहादी तत्व हैं, थोड़े बहुत तो हम भी हैं। यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़े एक गंभीर संकट की ओर संकेत करता है। डिजिटल युग में भरोसे का दुरुपयोग और उसके कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक चुप्पी। वास्तविकता यह है कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और अन्य युवाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इन प्लेटफॉर्म पर बन रहे संबंध अक्सर बिना पर्याप्त समझ और सावधानी के विकसित होते हैं। अपराधी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे पहले भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं, फिर निजी जानकारी और अंततः ब्लैकमेल की स्थिति पैदा कर देते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता की कमी। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद का अभाव युवतियों को अकेला छोड़ देता है, जहां वे गलत निर्णय ले सकती हैं या फिर किसी जाल में फंस सकती हैं। यदि परिवार में भरोसे और खुलापन हो तो ऐसी स्थितियों में बच्चे समय रहते सहायता मांग सकते हैं। पुलिस द्वारा पीड़ितों से आगे आने की अपील एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उनकी पहचान सुरक्षित रहे और उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक या कानूनी प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। फास्ट ट्रैक न्याय और कड़ी सजा ही ऐसे अपराधों का रोक लगा सकती हैं। समाज के स्तर पर हमें अपनी बेटियों को डराने की नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है। डिजिटल साक्षरता, आत्मरक्षा और ना कहने का साहस, ये सभी आज के समय में उतने ही जरूरी हैं जितनी पारंपरिक शिक्षा। साथ ही बेटों को भी ये सिखाना होगा कि रिश्तों में सम्मान और सहमति का क्या महत्व। हमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जहां हर लड़की सुरक्षित महसूस करे, हर परिवार जागरूक हो और हर अपराधी यह जाने कि कानून और समाज दोनों उसके खिलाफ खड़े। यह सही समय है चुप्पी तोड़ने का, क्योंकि चुप्पी ही ऐसे अपराधों की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।